अब रायपुर में भी जो है जेनजीज का जन सैलाब उमड़ पड़ा है और जेनजीज जो है वो अब आंदोलन पे उतर चुके हैं। और फिर पीछे आप देख सकते हैं ये वही लोग हैं जो सोनम वांगचुक के समर्थन में आए हैं और जो है लगातार नारे लगा रहे हैं कि जो धर्मेंद्र प्रधान है उसको इस्तीफा देना चाहिए। इसको लेकर जो प्रदर्शन है वो चालू है और लगातार नारेबाजी के साथ ये प्रदर्शन चल रहा है। और बहुत सारे युवा आपको देखने को मिलेगा, ये जो पोस्टर है उसको भी आप देखेंगे तो सोनम वांगचुक युवाओं को समर्थन ऐसा लिखा हुआ समर्थन है। भैया किस तरह से समर्थन देना चाह रहे हैं, ये मार्च क्या निकाला जा रहा है? जी, हम लोग शिक्षा व्यवस्था जो है हमारी इसके और पेपर लीक में जो भी हो रहा है इसके लेकर हम लोग धर्मेंद्र प्रधान जी की इस्तीफा मांगते हैं हम लोग। और जितने भी यहाँ पर इससे पहले भी जैसे नेहरू जी हैं उन्होंने भी पूर्वी पाकिस्तान और जो पश्चिमी पाकिस्तान है उस समय भी नेहरू जी ने और पटेल जी से अपनी इस्तीफा की बात करी थी। लाल बिहारी वाजपेयी ने भी इस्तीफा दिया था घटने के बाद। लेकिन ये सरकार क्यों चुप है, अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं ले रही? आप लोग लगा रहे हैं जी, हम लोग यहीं से वापस जाएंगे, शांतिपूर्ण हम लोग प्रदर्शन करेंगे। हम लोग अंदर में कुछ लोग हैं पोस्टर से लिए हुए हैं, पोस्टर में बच्चों पर अभी साफ करके लिखा हुआ है, बहुत सारे चीजें अंदर भैया और भैया नारेबाजी कर रहे हैं। भैया हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि 22 से 23 स्टूडेंट ने अपनी जान दे दी है और 17 जुलाई को फिर एक छात्र ने अपनी जान दी है। तो हम यही चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और हमारी सिर्फ यही मांग है कि वो इस्तीफा दे और देना पड़ेगा। दिल्ली में भी बड़ा प्रदर्शन चल रहा है लेकिन रायपुर में भी आपने चालू किया है, क्या लगता है यहाँ करने से कुछ बदलाव आएगा? यहाँ हमारे ऐसे प्रदर्शन करने का मकसद सिर्फ यही है कि हम जो सोनम वांगचुक सर जी हैं उनके समर्थक में हम दिल्ली तो नहीं जा सकते, लेकिन हम यहाँ एक प्रदर्शन कर रहे हैं उनके समर्थन के लिए। जो समर्थन के लिए प्रदर्शन है और लगातार जो है यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है, लोग जो है चलते हुए जा रहे हैं और बहुत सारे युवा आपको देखने को मिलेंगे जो अपने हाथों में पोस्टर्स लिए हुए हैं और पोस्टर्स में बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी हुई है। और ऐसे ही प्रदर्शन जो है वो चल रहा है। उसके साथ साथ जो ये पैदल मार्च जो है वो निकाला गया है कलेक्ट्रेट से, जो कि लगातार चल रहा है और ये जो है वापस से कलेक्ट्रेट तक पहुंचेगा। और इस तरह से जो अपने जो है गुस्से को जाहिर कर रहे हैं जो जेनजीज है वो, और अपने जो है दुख को बता रहे हैं कि किस प्रकार से धर्मेंद्र प्रधान ने जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने ध्यान नहीं दिया और ऐसे पेपर लीक हुआ और उसके कारण 23 बच्चों की जो है जान गई है। प्रदर्शन जो है वो जारी है। यहाँ पर कलेक्टर के सामने हम खड़े हैं, दीदी आपके हाथ में जो है तिरंगा लेकर आप खड़ी हैं और लगातार कलेक्टर से मिलने की बात कर रहे हैं, पर कलेक्टर बाहर नहीं आ रहे, क्या कहना चाह रहे हैं? हम लोगों का यही मांग है, ये ज्ञापन है, आप देख सकते हैं जिलाधिकारी महोदय के नाम से लिखा गया है। बात में क्या होता है, जिला का मुखिया कौन है? कलेक्टर है। कुछ भी होता है तो जिला का हर चीज का राइट्स कलेक्टर को रहता है ना, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो। तो अभी हम स्टूडेंट हैं, हमको कुछ हिंसा या कुछ भड़काऊ भाषण दे रहे हैं या नारा लगा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ना ही हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के हैं। स्टूडेंट होता है तो स्टूडेंट से कलेक्टर सर को क्या प्रॉब्लम है? और ये परमिशन जो है पहले से लिया गया है तो कलेक्टर सर को तो जानकारी होगी इस चीज की, तो 2 मिनट आने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जब देखो तब प्रतिनिधि भेज रहे हैं। क्या प्रतिनिधि भेजेंगे? हम लोग तो प्रतिनिधि लेके नहीं आए हैं ना, हम स्वयं आए हैं, तो उनको भी स्वयं आना चाहिए। ये डिमांड है कि कलेक्टर सर आ जाए, ज्ञापन हम देंगे, हमारी बात रखेंगे, जो भी हमारी मांग है, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। प्रतिनिधि भेज रहे बाहर नहीं आ रहे हैं, ऐसे में आप लोग आगे क्या करने वाले हैं? अभी हम यहाँ पर ही रहने वाले हैं, जब तक अंदर से कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आती तब तक हम यहाँ पर ही रहने वाले हैं, वेट करेंगे कलेक्टर सर का। बिल्कुल, तो अभी इंतजार जारी है कलेक्टर के आने का, लेकिन कलेक्टर जो है नहीं आ रहे हैं और साथ में प्रतिनिधि को भेज दिया गया है। लेकिन ये जो लोग हैं ये वही जनजीज हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार अपनी मांगों को रख रहे हैं। सर हम ज्ञापन लेने आए हैं। ज्ञापन लेने के हमेशा एक नियुक्त होता है एसडीएम लाइन का, वही ज्ञापन लेते हैं हमेशा। तो फिर कलेक्टर में जन दर्शन नहीं लगना चाहिए, पब्लिक अपनी समस्या जनदर्शन तो नहीं लगेगा, जनदर्शन इसका अंतर समझ नहीं है सर है, तो हम लोग भी छात्र ही तो है ना। मैंने सर ने कुछ मना किया क्या? नहीं सर, फिर भी कलेक्टर सर
मैडम वहीं जाएगा, कलेक्टर महोदय के पास ही जाएगी आपकी मांग जो है ना, नहीं जाएगा उन्हीं के सर, पास पर जाएगा। सर, तो सर आके हमारा ज्ञापन ले ले। सर एक माध्यम प्रतिनिधि है उनके। तो ये जो पोस्टर्स है उसमें उन्होंने लिखा हुआ है किस प्रकार है जो सारी चीजें, उनकी जो उनकी सोच है, जो नीट को लेके उनका जो गुस्सा है, वो सब लिखा हुआ है। क्या कुछ आपने लिखा और क्या बताना चाह रहे हैं? जैसे कि अभी हम देख रहे हैं हसदेव, अरावली, अभी निकोबार में भी हो रहा है, वो चीज रुकनी चाहिए। हम एक तो हम ना ठीक से सांस ले सकते हैं, ना ठीक से पढ़ सकते हैं, ना ठीक से एग्जाम दे सकते हैं। हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, हम कर क्या सकते हैं, हमें ये चीज पूछनी चाहिए गवर्नमेंट से। कई लोग हैं जो ब्लाइंडली चीजों को फॉलो कर रहे हैं, ऐसे एक्ट करते हैं जैसे लॉयल्टी दिखा के वो कोई बहुत बड़ी चीज हासिल कर सकते हैं किसी एक पार्टी से। ये चीज गलत है। हमें हमारे देश के लोगों को ये सिखाना चाहिए कि खुद को कभी कभी गलत अगर हम लोग मान ले तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी। कि ऐसा नहीं है कि हम आज किसी पार्टी को फॉलो कर रहे हैं तो हमेशा उसी पार्टी को फॉलो किया जाए। पार्टीज गलत होती है और हो सकती है आगे भी होगी। हमें सिर्फ अपने मन में ये रखना चाहिए कि हम किसी गलत चीज को ना फॉलो करें। और जब इंसान सही और गलत के बीच का फर्क जान जाएगा ना, तो चीजें अपने आप सुधर जाएंगी। क्या लगता है युवाओं के क्या सड़क पे उतरने से चीजें बदल जाएंगी? क्या इस्तीफा दे देंगे धर्मेंद्र प्रधान और फिर जो बाकी चीजें वो क्या सुधर जाएंगी? कोई यहाँ पे जो जितने भी लोग आए हैं, कोई किसी चीज को बदल नहीं रहा है। हम लोग बस एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि पहले के टाइम पे जैसा होता था कि खुद लोग खुद से रिजिग्नेशन दे देते थे। जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम पे मैंने अभी रिसेंटली देखा ये चीज कि उस टाइम पे एक रेल एक्सीडेंट होता, उन्होंने खुद से इस्तीफा दे दिया था। तो ये चीज आज देखने को क्यों नहीं मिल रही है? इतना कौन सा आपको सत्ता से प्यार हो जा रहा है, इतना कौन सी आपको अपनी कुर्सी से प्यार हो जा रहा है कि आप एक रेजिग्नेशन नहीं दे पा रहे हो? इतनी तो प्रॉपर्टी कमा लिए होंगे, इतनी तो चीजें अपनी चोरी कर लिए होंगे, और कितनी चोरी करनी है? बस करो, देश के लिए भी कुछ छोड़ दो। मेरा सिर्फ यही कहना है। सीधे तौर पर देश के लिए प्रदर्शन है और सीधे कह रहे हैं कि बदलाव आए या ना आए, लेकिन हम लोग प्रदर्शन जारी रखेंगे। इससे कम से कम एक मैसेज सरकार तक जरूर पहुंचेगा कि इस प्रकार से सरकार जो है अपनी मनमानी कर रही है और वो गलत कर रही है। यहाँ पर कुछ लोग इनसे बात कर रहे हैं। आप युवा के साथ में है, लेकिन युवा की रैली है, आप साथ दे रही हो? भैया हम लोग ये युवा लोग के साथ है, हमारे बच्चों का भविष्य है, बच्चों का शिक्षण स्तर इतना खराब है, हमको न्याय चाहिए। आज जंतर मंतर में वांसुक सर 20 दिन से भूख हड़ताल में है, हम उनके सम्मान में हमको भी चाहिए, हमको धर्मेंद्र प्रधान नहीं चाहिए। उनको जबरदस्ती अस्पताल ले जाया गया है, ऐसी बातें आई है। बिल्कुल सर, उनको जबरदस्ती अस्पताल ले गया है इसलिए क्योंकि ये आम जो जनता है वो बैठ जाए, बच्चों का भविष्य खतरे में जाए। बच्चों के भविष्य के लिए हम मैदान में आए हैं और लड़ेंगे और जीतेंगे। तो लड़ेंगे और जीतेंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा आपको देखने को मिलेगा। ये है देश के भविष्य, जिनका नाम संविधान है, और यही जो है वो कहना चाहते हैं। भाई कितने साल के हो आप? 11 साल का हूँ। आप लड़ रहे हो अपने भाइयों के लिए, अपने लिए, क्या कहना चाहोगे? धर्मेंद्र प्रसाद को छोड़ देना चाहिए। छोड़ देना चाहिए, इससे सब ठीक हो जाएगा। ये छोटा सा बच्चा है, बोलने के उसके अभी उतनी उसकी क्षमता नहीं है, लेकिन अपने हाथ में संविधान लेकर वो यही प्रदर्शित करना चाह रहे हैं किस प्रकार से कि अपनी जो बात वो रखना चाह रहे हैं। और इधर आप पुलिस बल देखेंगे कलेक्ट्रेट के सामने, तो वो पुलिस बल लगा दिया गया, क्योंकि अब कलेक्ट्रेट में जो है कलेक्टर से ये बात करना चाहते हैं, उनको उनसे चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस बल देखिए किस प्रकार से लगाया गया है। और अब जो है यहाँ पर रोक दिया जाएगा, क्योंकि भारी पुलिस बल लगाया गया। और इधर से जो है ये जो लोग हैं, जो जंजीर है, वो पहुंच गए हैं और नारेबाजी करते हुए कलेक्टर से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। जो पैदल मार्च है वो जारी है, आप लोग लगातार प्रदर्शन करें, क्या कुछ बदलाव आ सकता है आप लोग के प्रदर्शन? बिल्कुल बदलाव तो बिल्कुल आएगा। जब इतने सारे लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो बदलाव तो आना ही चाहिए। और जिस हिसाब से हो रहा है, हम लोग भी सपोर्ट के लिए उतरे हैं, जो दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है उसके लिए, तो ये तो बदलाव आएगा। तो इस्तीफे की मांग आप कर रहे हैं, क्या वो मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, अगर हम लोग अपने हौसले ऐसे बना के रखते हैं तो बिल्कुल मिलेगा। तो सीधे तौर पर इस्तीफे की मांग है और ये जो पैदल मार्च है वो जारी है। और युवा जो है हाथ में तिरंगा लेकर चल रहे हैं, देश के प्रति वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा, उनका कहना है। और पेपर लीक के बच्चों पर अभिशाप दिया गया है, ये भी कहना है। और बहुत सारे पोस्टर में बहुत सारी बातें, जो धर्मेंद्र प्रधान है उसको इस्तीफा दिया जाए, उसके अलावा सोनम वांगचुक के समर्थन में ये जो है प्रदर्शन किया गया है, एक मार्च भी निकाला गया है। और देखना होगा कि इस पर क्या कुछ होता है, लेकिन अभी जो है यही रायपुर की स्थिति है कि प्रदर्शन सोनम वांगचुक के समर्थन में किया जा रहा है, और उसके अलावा जो धर्मेंद्र प्रधान है उसको हटाने के लिए बात की जा रही है, और ये प्रदर्शन जो है वो जारी है। बने रहिए हमारे साथ, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, उसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हम मौजूद हैं,
वहाँ भी हमें फॉलो कीजिएगा। कैमरामैन किशन सिंह चौहान के साथ आशुतोष शर्मा, रायपुर से।